पागल समझे मुझे? चुप हो जाओ, अपना नाटक बंद करो वरना गजल, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का गजल? वो रूहान। इसे समझाओ रूहान। इससे लगता है कि मैं तुम दोनों के निकाह के लिए राजी होने का नाटक कर रही हूँ। और इसे किसने हक दिया मुझसे ऐसे बात करने का? मेरा खुदा जानता है, मैं तुम दोनों का सिर्फ भला ही सोच रही हूँ। तुम गलत हो गजल। माना कि भाभी ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अब भाभी बदल गई हैं। भाभी हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं है, वो खुश है हमारे रिश्ते से। क्यों भाभी? तुम भाभी से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। नहीं रूहान, तुम इसे कुछ मत बोलो। गलती तो मेरी है, शायद मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए इसे मुझ पे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन भाभी ऐसा क्या कर सकते हैं कि गजल को आप पे भरोसा हो जाए कि अब आप बदल गई हो, आप हमारे रिश्ते से खुश हो। अम्मी, हैदर। या अल्लाह, हाय तुम मुझे खींच के क्यों ला रही हो? क्या हुआ? अम्मी मैं क्या करूं? अब तुम क्यों रो रही हो? बोलोगी भी? आखिर हुआ क्या है? अम्मी क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आखिर ये करना क्या चाहती है? बात क्या है दुआ? क्या फायदा अम्मी, आप लोग पहले भी मेरी बात का यकीन नहीं करते थे और आज भी नहीं करेंगे। तो कुछ भी बोलने का क्या फायदा? वहाँ करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? हैदर, ये गजल, मैंने इससे माफी भी मांग ली, इसके और रूहान के निकाह को भी कबूल कर लिया है, पर ये मुझ पे यकीन ही नहीं कर रही है। इसे लगता है मैं कोई चाल चल रही हूँ। आप ही बताइए, मैं अपने भाई जैसे देवर की खुशियों में कोई रुकावट डालूंगी क्या? दुआ की यही तो खूबी है, अगर वो कोई बात ठान लेती है ना तो उस पर पूरी खरी उतरती है। अगर उसने ये ठान लिया है कि वो तुम्हारी और रूहान की शादी की तैयारियां करेगी तो वो करके रहेगी। गजल बेटा, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो तुम दुआ पे शक क्यों कर रही हो? अरे मौला, ये मैं कहाँ फंस गई? यहाँ तो नहले पे दहला पड़ रहा है। इन दोनों की दुश्मनी में मेरा बेटा न मारा जाए। हाँ गजल, ये गलत बात है। तुम्हें दुआ भाभी के इरादों पर शक नहीं करना चाहिए, गुनाह है। और तुम्हें पता है? नहीं रूहान, तुम गजल को कुछ मत बोलो, इसमें गजल की कोई गलती नहीं है। गजल के मन में मेरे खिलाफ जहर भर गया है। अब चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, वो मुझ पे यकीन ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है अम्मी, मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं उन गलतियों को सुधारूंगी। बस मेरी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी। भाभी कौन सी गलती की बात कर रही हैं आप? आपको कोई भी गलती सुधारने की जरूरत नहीं है। रूहान, मैंने हमेशा गजल पे शक किया है, आज उसका मुझ पे शक करना जायज है। और मैं अपनी ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत देकर रहूंगी।
कौन सा सबूत भाभी? एक सबूत है, बस आता ही होगा। खुदा खैर करे, अब किसे बुलाने जा रही है ये? दुआ जरूर किसी बड़ी मुसीबत को लाने वाली है। अस्सलामु अलैकुम। लो, आ गया सबूत मेरी नेक नियत का। मौलवी साहब, वालेकुम अस्सलाम। आइए ना। दुआ, मौलवी साहब को यहाँ बुलाना कोई खास बात? हैदर, मैंने मौलवी साहब को यहाँ इसीलिए बुलवाया है ताकि वो रूहान और गजल के निकाह की तारीख पक्की कर सके। शुक्रिया भाभी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, और वो भी इतना जल्दी। तुम्हारी दुल्हन को यकीन दिलाने के लिए ये करना जरूरी था रूहान। मर गए। कमबख्त ने ऐसा फंसाया है कि टांग निकालने की जगह भी नहीं है। दुआ तो इस आफत को मेरी बहू बनाने पर तुली हुई है। अरे मुझे तो जहर ही खाना पड़ेगा। मौलवी साहब, ये मेरा देवर रूहान और ये मेरी होने वाली देवरानी गजल। आप जल्दी से इनके निकाह की एक तारीख तय कर दीजिए। अभी लीजिए। तीन महीने बाद 11 रजब को नहायत ही मुबारक तारीख है। मौलवी साहब, 3 महीने तो बहुत दूर है, हमें थोड़ी जल्दी है। जी, तो ठीक है, अगले हफ्ते की तारीख है। तो तय कर देते हैं, रूहान और गजल का निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। तारीख तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मगर 1 हफ्ते का वक्त कम नहीं है निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए? अरे अम्मी, आप उस सब की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दुआ, तुम्हें बड़ा भरोसा है खुद पे? इतनी जल्दी जमा लोगी सरसों अपनी हथेली पे? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो देवरानी जी, तुम्हारे और रूहान के निकाह में जान लगा देंगे। और देखना, तुम्हारा और रूहान का निकाह तो पूरा दिल्ली देखेगा। खुदा खैर करे बाजी, एक बार दोबारा सोच लीजिए। मतलब 1 हफ्ता काफी कम होता है ना? तुम फिक्र मत करो गुलनाज, अगर दुआ ने ठान लिया है ना तो फिर ये होकर रहेगा। शुक्रिया अम्मी। और गजल, तुम्हारे निकाह का जोड़ा तो खुद मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, और रूहान का नाम तुम्हारे दुपट्टे पे इतनी मजबूती से लिखूंगी कि चाह कर भी वो नाम तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं मिटा पाएगा। क्यों छोटी अम्मी? रूहान की अम्मी, मैं आपसे बोल रही हूँ। आप खुश हैं ना? बेटा, जरा निकाहनामा तफसील से लिखवाओ। जी। सबसे पहले दुल्हन का नाम बताओ। गजल रहमानी। और दूल्हे का नाम? जी, रूहान राहत अख्तर। जी।
जब तक मौलवी साहब निकाहनामा बना रहे हैं मैं सबका मुंह मीठा करने के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जरूर बेटा। मुबारक हो। जो जलेबी तुम सबका मुंह मीठा कराने के लिए ला रही हो, वही जलेबी तेरी मौत की वजह बनेगी।